गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 13 पढ़ेंगे, अधूरा बचपन। बचपन के बारे में पढ़ेंगे कि बचपन है वो किस प्रकार से आज आधुनिक समय में अधूरा रह गया है। तो इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया है कि आधुनिक उपकरणों ने मनुष्य को कितना कामचोर और असहाय बना दिया है, और इतने आधुनिक उपकरण आने के कारण मनुष्य वो कामचोर हो गया है और असहाय भी हो गया है। आइए इस कविता को पढ़कर जाने किस तरीके से। वर्तमान लगा झूठा है, टीवी ने बचपन लूटा है, सरल सहजता दूर हुई है, बचपन बच्चों से रूठा है। कवि कह रहे हैं कि वर्तमान समय है ये एक झूठ की तरह लग रहा है। अब जो समय चल रहा है एक झूठ की तरह लग रहा है कि ये सब झूठ है। और जो टीवी हर घर में टीवी आता है, तो टीवी है उसने बचपन को लूट लिया है। पहले बच्चे थे वो खेला करते थे, लेकिन आज घर घर में टीवी होने के कारण बच्चे हैं वो खेलना भूल गए हैं। जब उनके पास स्कूल से आते हैं या जब वो छुट्टी के टाइम घर रहते हैं तो वो टीवी देखने लग जाते हैं, यानी खेल से वो बहुत ही ज्यादा दूर हो गए हैं। सरल सहजता दूर हुई है, बचपन अपनों से रूठा है। और बच्चों की जो सरलता, बच्चों में सरल यानी आसान, सहजता यानी आसानी से, जो आसान है वो आसानी से दूर हो गई है। आसानता है वो, सहजता है वो बच्चों से दूर हो गई है, और बचपन है ये बच्चों से रूठ गया है, यानी बचपन में ही बच्चों ने खेलना कूदना छोड़ दिया है। बस्ता भारी मन भी भारी है, कमर भी बचपन की हारी है, कैद हो गया बचपन अब तो लोरी सुनना अब छूटा है। और बस्ता है वो भी भारी है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके इतनी किताबें हैं, यानी वो खेल को तो भूल गए हैं। और पढ़ाई के अंदर इतना इन बच्चों को लगा दिया गया है कि उनके बस्ता जो है, बैग जो है वो किताबों से भरा हुआ रहता है, और उनके मन में भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। उनको पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, टीवी देखना है, फोन चलाना है, तो वो सब क्या है, अपने खेल से दूर हो गए, अपने बचपन से वो दूर हो गए हैं। कमर भी बचपन की हारी है, और बचपन जो है, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बचपन जो है उनकी कमर पे बहुत ज्यादा वजन रख दिया है। उनकी कमर है वो भी थक गई, यानी बच्चे थक भी गए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत सारी बचपन के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। कैद हो गया बचपन अब तो लोरी सुनना अब छूटा है। और जो बचपन है वो एक, जिस प्रकार एक कैद होकर रहता है, बचपन ही उसी प्रकार क्या है, कैद होके रह गया है। और पहले बच्चे लोरी सुना करते थे, आजकल बच्चे हैं लोरी सुनना भी उनका दूर हो गया है। गया धूप में सेक लगाना, वर्षा के पानी में नहाना, कागज की वो नाव चलाना, सावन सा झूला छूटा है। यानी गया धूप से सेक लगाना, पहले बच्चे जब सर्दी हुआ करती थी धूप में खेला करते थे, लेकिन अब क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं वो एक कमरे के अंदर बंद होके रहते हैं। पहले बच्चे बारिश के पानी में नहाते थे, आजकल बच्चे हैं उन्होंने बारिश के पानी में भी नहाना छोड़ दिया है। और जब बारिश का पानी बहता था तो वो कागज की नाव चलाते थे, लेकिन अब कोई भी बच्चा है वो कागज की नाव नहीं चलाता है। और पहले बच्चे जब सावन के महीने में झूला करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, यानी बच्चे हैं वो ना तो धूप में खेलते हैं, ना बारिश में नहाते हैं, ना ही वो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसमें अपनी कागज की नाव बना के चलाते हैं, और ना ही वो झूला झूलते हैं। बच्चे सिर्फ टीवी और मोबाइल ही देखना पसंद करते हैं। अंग्रेजी रग रग में बसी है, किस्मत भारत की यूं फूटी है, आजादी पर चली हथौड़ी, हिंदुस्तान तन छूटा है। तो क्या है, अंग्रेजी है वो हर हिंदुस्तानी के हर व्यक्ति के, बच्चे के, सबके रग रग में अंग्रेजी बसी हुई है। सबकी होड़ मची हुई है कि हम अंग्रेजी सीखें, और ये अंग्रेजी सीख रहे हैं। किस्मत भारत की यूं फूटी, और हमारे भारत की जो किस्मत है वो तकदीर है, वो किस्मत यानी तकदीर है वो यूं फूट गई। अंग्रेजी सीखने के चक्कर में हमारे भारत का जो भविष्य है उसकी किस्मत फूट गई, यानी हम अपनी हिंदी है उसको तो पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं। जो हमारी जो आजादी है, हमारी जो स्वतंत्रता है, उस पे तो हथौड़ी ही चल गई। यानी स्वतंत्रता के लिए कितने
लोग थे वो लड़े थे, अपनी जान दी थी, लेकिन क्या है अब ऐसा किसी के मन में भी आजादी को भूलकर हमारी जो आजादी है, स्वतंत्रता, उस पे एक हथौड़ी चला दी गई है। हिंदुस्तान तन छूटा है और हिंदुस्तान का जो तन है, शरीर है, ये छूट गया है। ना किसी को देश से मतलब नहीं है, सब में होड़ अंग्रेजी सीखने की मची हुई है। बच्चे बड़े हुए बचपन में, बड़ा दिखावा तन और मन में, कंप्यूटर में उलझे दिन रात, अब बचपन में नहीं वो बात। अब बच्चे बड़े हुए बचपन में, बच्चे जो है वो क्या है, बचपन में ही बड़े हो गए हैं। पहले तो बड़े होकर लोग व्यस्त होते थे, पर इतने व्यस्त नहीं होते थे जितने आजकल जमाने में होते हैं। तो बच्चे हैं वो क्या है, बचपन में ही बड़े हो गए हैं और दिखावा करना तन और मन हो चाहिए, यानी दिखावा करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। क्या उनके अच्छे उनके पास खिलौने, वीडियो गेम, मोबाइल, सब कुछ अच्छा ही होता है। और अधिकतर बच्चों के पास क्या है, कंप्यूटर होते हैं, उनमें वो उलझे रहते हैं, उनपे ही गेम खेलते रहते हैं, लैपटॉप वगैरह। तो इसलिए अब जो बचपन है, अब इस जमाने वर्तमान समय में जो बचपन है बच्चे जी रहे हैं, वो बचपन नहीं, इस बचपन में वो बात नहीं है। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।